अनिल देशमुख के सेक्रेटरी ने कबूल कर लिया है ईडी के सामने कि अनिल देशमुख पुलिस ट्रांसफर का रैकेट चला रहा था और आज कोर्ट में पेशी थी तो उसकी 6 जुलाई तक कस्टडी एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पर्सनल असिस्टेंट है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया था ईडी ने, जिनकी कस्टडी ईडी के पास 6 जुलाई तक है। इन्होंने कबूल किया है कि हाँ बिल्कुल अनिल देशमुख ये रैकेट चलाता था, ये फिरौती का धंधा चलाता था। ईडी ने इस व्यक्ति को 2 बार समन पहले भेज चुका है, तीसरी बार वापस समन भेज रहा है ईडी, और 2 बार समन में एक बार जब फर्स्ट टाइम भेजा गया था तब अनिल देशमुख उपस्थित हुए से उनसे घंटों पूछताछ हुई। वो व्यक्ति डर गए, कांप गए, ईडी के ऑफिस के बाहर नारे लगे अनिल देशमुख के चमचों के द्वारा, लेकिन क्या होता है ईडी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ईडी दोबारा समन भेजता है लेकिन वहां पे अनिल देशमुख जाते नहीं है, अपने लॉयर के द्वारा एक चिट्ठी पहुंचवाते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई मैं 72 वर्ष का हो चुका हूं, मेरी हालत बहुत नाजुक है, कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, मेरे को कोरोना वायरस का खतरा है, मेरी जान को खतरा है, तो मैं ईडी के सवाल जवाब के लिए उपस्थित नहीं हो सकता, आप सवालों के जवाब देने में उपस्थित नहीं हो सकते। तो अब इन्होंने ये कहा कि ईडी मुझे भैया एक सिंपल सा वीडियो के माध्यम पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझसे सवाल जवाब कर ले, मुझे प्रश्न भेज दे, मैं वीडियो में जवाब दे दूंगा। ठीक है, इन्होंने अपना मत भेज दिया लॉयर के द्वारा ईडी को। अब इसके ऊपर ईडी का जवाब आ गया। ईडी ने कह दिया बिल्कुल नहीं, पहली चीज तो ये कहते हैं भैया जो आईओ ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा, ये कोई, और पहले तो जो ईडी कह रहा है जो सस्पेक्ट है वही बैठ के ये डिसाइड करेगा। अब सस्पेक्ट ही डिसाइड करेगा भैया मुझसे सवाल जवाब किस तरीके से किए जाए। मतलब अब एजेंसी जो भैया इस जांच कर रही है और जो भैया यहां पे दोषी करार हो रहा है, जिसके ऊपर सारे सबूत जा रहे हैं जिसके खिलाफ, अब वही बोलेगा मुझसे पूछताछ ऐसे किए जाए, इस एनवायरमेंट पे किया जाए, इस जगह पे किए जाए, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, घुमा के। ये क्या है, मतलब ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। तो यहां पे बहुत क्लियरली ईडी ने कह दिया भाई इनकी जो ये बातें हैं इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है शर्त रखने का। फिर ये शर्त कैसे रख रहे, और यहां पे आईओ जो है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है ईडी के, इसमें इस मामले में उसके ऊपर है कि वो किस तरह से भी सवाल कर सकता है। ईडी अब एक और समन भेजने वाला है, और अगर अनिल देशमुख इस समन को भी नजरअंदाज करते हैं तो फिर ईडी वारंट निकाल सकता है, अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि अनिल देशमुख के खिलाफ इनके पास कोर्ट में आज कह रहा है ईडी कि अनिल देशमुख के खिलाफ अहम सबूत लगे हैं। रैकेट जो है चल रहा था, इनके पास पता है पूरा का पूरा जो अनिल देशमुख का बेटा है, उसकी जो कंपनी है, तो ये जो बार ओनर्स है सचिन वाजे ने जिनसे रुपए लिए थे, वो 4,75,00,000 रुपए किसके अकाउंट में गए, अनिल देशमुख के बेटे के अकाउंट में। ये पूरा का पूरा एक रैकेट है कि डोनेशन के नाम पे वहां पैसे चले गए, यहां पे इन्होंने फिरौतीली डोनेशन के नाम पे वहां चले गए, पूरा हवाला का रैकेट चला रहे हैं। और बहुत गंभीर आरोप लगा रही है ईडी अनिल देशमुख पे। कह रही है ईडी कि तो अभी शुरुआत है, अनिल देशमुख को भाई हिरासत में लेके पूछताछ होनी चाहिए, और बहुत जल्दी ये हिरासत में आ सकता है। ये सोच रहा है कि प्रभावशाली मंत्री ये बच जाएगा, नहीं बचेगा। अब अनिल देशमुख को एक और समन भेजा जा रहा है, अब देखते हैं ये भैया क्या करता है। और यहां पे अगर इसने बचने की, धूर्तता दिखाने की कोशिश की, आप क्या समझते हैं? एक बहुत ही इजी सरल तरीके से इस चीज को समझाना चाहता हूं कि जांच एजेंसी जो महाराष्ट्र के अंदर अपनी ड्यूटी कर रही है, आप उनको बाधित कर रहे हो, आप उनको काम करने में दखल दे रहे हो। इवन ये अनिल देशमुख ये भी कहते हैं भाई यहां पे पॉलिटिकली मुझे फंसाया जा रहा है। ये जो ईडी जांच कर रही है गलत कर रही है, इनके खिलाफ भैया इन्हीं के सेक्रेटरी ने कबूल कर लिया है, उन्होंने ही कह दिया कि भैया रैकेट चला रहा था। ये जो पुलिस के ट्रांसफर हुआ है, आपको ध्यान होगा जब अनिल देशमुख पकड़ा जाता है तब एक फटाफट कितने पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर देती है महाराष्ट्र सरकार। क्यों? अगर आप इतने सही हैं, अगर आप में कोई खोट नहीं है, तो आप ये एकाएक ट्रांसफर क्यों करवा रहे हैं? अच्छे से गहन यहां पे थॉरो जांच होनी चाहिए। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, थॉरोली यहां पे जांच होनी चाहिए। सब जाएंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब यहां पे लिप्त है। पूरी लिस्ट निकलनी चाहिए, सबको भैया उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। तो गाइस अनिल देशमुख की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इनकी रातों की नींद और दिन का चैन खो चुका है। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपको दिख जाएगा। जय हिंद।